सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा का नया पाठ 7 उखड़े खंभे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का रोग आज के ज़माने में कोढ़ की तरह हमारे समाज में, विशेषकर हमारे सरकारी तंत्र में जड़ें जमा चुका है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ है ना। आइए उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसी व्यंग्य को बताती हुई ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ बेटा, वहाँ आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। और देखिए, आप उंगली लगाइए यहाँ पर, पेज नंबर 49। एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए देखने तमाशा कि कैसे लटकाते हैं रिश्वतखोरों को। मुनाफाखोर माने जो अधिक वो अपने वो लेते हैं, मुनाफा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। और उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाया। उसके बाद क्या हुआ, शाम तक लोग इंतज़ार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। तब वे जुलूस बनाकर राजा के पास गए और उससे पूछा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं। मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद हैं, मतलब आनंद में हैं। जो मुनाफाखोर हैं बहुत आनंद में, मज़े में हैं। उनको तो आपने लटकाया ही नहीं। लोगों ने जुलूस बनाकर गए, राजा से बोला। राजा बोला, कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा, है ना। राजा बोले कि अगर मैंने ऐसा बोला है तो निश्चित रूप से उनको टांगा जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सभी मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टंगवा दूंगा। और उसके बाद है, भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर को ही नहीं लिया है। तो एक आदमी उनमें से बोलता राजा को कि आपने फंदे का जो ठेका दिया है वो भी तो रिश्वतखोर है, वो भी मुनाफाखोर है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे भी उसके ही फंदे से टांग दिया जाएगा। देखिए, बड़ा मज़ेदार कहानी है। राजा घोषणा करता, परेशान हो जाता मुनाफाखोरी से, और वो घोषणा करता है कि जितने भी मुनाफाखोर हैं उनको बिजली के खंभों से लटका दिया जाएगा। और सुबह होते ही लोग जो है, सारे लोग इकट्ठा हो गए तमाशा देखने के लिए, बिजली के खंभों के पास इकट्ठे हो गए। उन्होंने सबने क्या किया बेटा, खंभों की पूजा की और आरती उतारी और खंभों को तिलक लगाया। बड़ा अच्छा काम होने जा रहा है भाई, मुनाफाखोरों को लटकाएंगे, है ना। शाम तक लोग इंतज़ार करते, लेकिन वो लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन मुनाफाखोरों को टांगा नहीं गया। तो उसके बाद क्या होता है, तब वे जुलूस बना करके कहाँ गए, सभी लोग राजा के पास गए कि भैया आपने तो कहा था कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टांगेंगे, तो आपने टांगा तो है नहीं। तो फिर राजा बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं मुनाफाखोर तो सब आनंद में, मज़े में हैं, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, आपने तो टांगा ही नहीं। फिर राजा बोलता है कि उन्हें खंभों से टांगा जाएगा, निश्चित रूप से खंभों पे टांगेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो टांगने के लिए क्या चाहिए बेटा, फंदे चाहिए। तो फंदों का ऑर्डर उन्होंने दे दिया, राजा ऐसा बोले लोगों को। तो भीड़ में से जमा एक आदमी ताना कसता, व्यंग्य कसता है, पर फंदे का जो बनाने का आपने ऑर्डर दिया है वो भी तो एक मुनाफाखोरी है। तो राजा ने कहा, तो क्या हुआ भैया, उसके बनाए हुए फंदों पर हम उसी को लटका देंगे, है ना। तो ये बेटा पार्ट 1 हमारा इस स्टोरी का पूरा हो गया है, और पार्ट 2 अपन कल पढ़ेंगे। और आज का गृह कार्य यही है, इस भाग 1 को आप 2 से 3 बार उंगली लगाकर पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसमें से कितने प्रश्न बनाएंगे बेटा, 4 या 5 प्रश्न बनाकर रफ कॉपी में आपको लिखना है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त हो गई। धन्यवाद।